बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.5 बलूचिस्तान न्यू बोर्ड सिलेबस के मुताबिक 2026। अब सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हमने फाइंड क्या करना है, एलसीएम को फाइंड करना है। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसमें हमने कॉमन को मल्टीप्लाइड करना होता है, मल्टीपल करना होता है किसके साथ, नॉन कॉमन के साथ। तो इसको बोलते हैं फिर एलसीएम। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब एक एक करके लिखते हैं जी। पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको नाम देंगे P1 ऑफ एक्स वाई जी, क्योंकि इसमें एक्स वाई जी है। एक्स क्यूब रखा हुआ है, वाई का क्यूब है, जी का क्यूब है जी, जी का स्क्वायर है जी। पॉइंट क्लियर। अब दूसरे में देखें, दूसरे का नाम रखेंगे P2 ऑफ एक्स वाई और z। इसको क्या लिखते हैं जी, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। तीसरी का नाम रखेंगे P3 xy और z। इसकी वैल्यू है x स्क्वायर, y स्क्वायर और z का क्यूब। अब आपने एलसीएम लेना होता है, पहले कॉमन देखते जाइए। अब अगर आप इनको देखें, इधर 3x, इधर 2x, इधर 2x, तो 2 को कॉमन कर सकते हैं जी। इधर 3y, इधर 2y, इधर 2y, तो 2y को कॉमन ले सकते हैं। इधर 2z z क्यूब, तो 2z यहाँ से भी ले सकते हैं। ये आपका क्या होगा, कॉमन पार्ट। अब आपने इसका नॉन कॉमन पार्ट भी लेना होगा। अब देखिए, एक x, 2x तो लिए जा चुके हैं, तो एक x नॉन कॉमन में आएगा, एक y नॉन कॉमन में आएगा और एक z नॉन कॉमन में आएगा। तो आपका जो एलसीएम होगा, x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, x क्यूब बनेगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो, y क्यूब होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे तो z का क्यूब होगा। यहाँ तक तो बड़ा सिंपल हो गया जी। ये आपने क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दी। अब आते हैं जी पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, पार्ट नंबर 2 को जाते हैं जी। x का स्क्वायर लिखा हुआ है, -16 लिखा हुआ है, फिर कॉमन x स्क्वायर -11x प्लस 28। सोल्यूशन देखते जाइए। सबसे पहले इसका नाम रख दे P1 ऑफ x, ठीक है जी, क्योंकि इसमें सिर्फ x नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल क्लियर। इसका नाम भी P2x रख दे, पॉइंट क्लियर होगा। x का स्क्वायर -11x प्लस 28। अब आपने पहले इसको फैक्टराइज करना है जी। तो इसकी फैक्टराइजेशन तो बड़ा सिंपल है जी। P1 ऑफ x इक्वल टू x का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अब आगे क्या कर दो, इसको इसके साथ एक मर्तबा प्लस कर दो। मैं ये एक फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसको इससे माइनस कर दो, तो ये आपका रिक्वायर्ड आएगा फैक्टराइजेशन। नोट किया। अब जाते हैं जी P2 की तरफ। तो P2 को देखते जाइए। P2 ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -11x प्लस 28। अब दो ऐसी वैल्यू कि 28 भी आ जाए, -11 भी आ जाए, वो तो मुझे पता है जी क्या क्या वैल्यू होगी। दरमियान में रख दोगे -4x -7x प्लस 28। ये अलग पेयर और ये अलग पेयर। तो P2 ऑफ x जो होगा, पहले से x को कॉमन कर दे, x -4, दूसरे से -7 को कॉमन कर दे, x -4। तो P2 ऑफ x इज इक्वल टू x -4 को दोबारा कॉमन कर दे, इनटू में x -7। अब आपने इसको भी क्या करना है, सलकर करना है। अब आपने इन दोनों से उठाना है एलसीएम, उठाना है जी। तो एलसीएम तो हमें क्या बताता है जी, आपको एलसीएम का पता होना चाहिए। एलसीएम बराबर होता है कॉमन के साथ क्या मल्टीप्लाइड कर दो, नॉन कॉमन। क्या मल्टीप्लाइड कर दो, नॉन कॉमन। तो एलसीएम इज इक्वल टू, कॉमन दोनों में x -4 है, ये कॉमन में आ जाएगा, ठीक है जी। नॉन कॉमन, एक नॉन कॉमन, इधर x + 4 है जी, ये दोनों में नहीं है, और एक x -7 है जी।
अब आपने इसको सर्कल करना है और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कोई कंफ्यूजन? नो सर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या होने वाला है? ठीक है जी, अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या होगा वो देखे आप लोग। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड को देखते हैं जी। पार्ट नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है जी? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है -5x लिखा हुआ है +6 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर -10x लिखा हुआ है +16 लिखा हुआ है। इसका आपने पॉइंट करना है LCM। पहले जुमले का नाम P1 ऑफ x रख दोगे क्योंकि इसमें सिंपल एक ही x है जी। दूसरे जुमले का नाम रख दो P2x, एक्स स्क्वायर -10x +16। अब पहले इस जुमले को फैक्टराइज करना है तो P1 ऑफ x इक्वल टू दो ऐसी वैल्यू कि आपको 6 भी आ जाए और -5 भी आ जाए, तो -3x -2x +6 होगा। इस पे काफ़ी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में। ये अलग जुमला, ये अलग जुमला। पहले से x कॉमन होगा x -3, दूसरे से -2 कॉमन होगा x -3, तो P1 ऑफ x। अब x -3 को दोबारा कॉमन कर दो तो नेक्स्ट आएगा x -2। इसको भी आपने कर देना है सर्कल। अब आपने दूसरे जुमले को उठा लेना है तो वो जुमला है P2 ऑफ x, x का स्क्वायर -10x +16। दो ऐसी वैल्यू कि 10 16 भी आ जाए -10 भी आ जाए, तो P2 ऑफ x इक्वल टू, अब मुझे तो पता है एक तो -2x होगा, एक -8x होगा +16 बनेगा। ये अलग जुमला, ये अलग जुमला। तो पहले से आपने x को कॉमन कर देना है x -2, दूसरे से -8 को कॉमन कर देना है तो x -2, तो P2 ऑफ x, x -2 को दोबारा कॉमन कर दे x -8 होगा। इसको भी क्या कर दे? सर्कल कर दे। अब आपने लेना है इसका LCM। क्या उठाना है जी? इसका LCM उठाना है। LCM मतलब होता है कॉमन को मल्टीप्लाइड करना है जी नॉन कॉमन के साथ। किसके साथ? नॉन कॉमन के साथ। अब पहले मैं कॉमन उठाऊंगा। अब अगर आप कॉमन देखें x -2 दोनों में है तो ये आपका कॉमन होगा कॉमन। चलो जी, ये भी उठा लिया। नॉन कॉमन में ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो x -3 इनटू में होगा x -8। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट बना जी इसका। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आते हैं जी पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 आपको क्या बोलता है? एक्स स्क्वायर +7x प्लस लिखा हुआ है 12, फिर कॉमा एक्स स्क्वायर +10x +24। अब आपने इसकी करनी है LCM को फाइंड करना है। पहले जुमले का नाम रख दे P1 ऑफ x, एक्स स्क्वायर +7x +12। दूसरे जुमले का नाम रख दो P2 ऑफ x, एक्स स्क्वायर +10x +24। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है P1 ऑफ x। अब अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करूँ, आपको 12 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन से, अंदर वैल्यू है 7, तो अब आपको पता होगा कि 3 और 4 से 7 भी आता है और 12 भी आता है। ठीक है जी, तो P1 ऑफ x ये अलग पेयर, ये सर अलग पेयर। पहले से x कॉमन कर दो x +3, दूसरे से 4 कॉमन कर दो तो x +3। अब आपने x +3 को दोबारा कॉमन करना है, कॉमन कर दिया x +4 होगा। इसको क्या कर दो? सर्कल। अब आपने दूसरे जुमले को उठा लेना है, उठा लिया जी। P2 ऑफ x, x का स्क्वायर +10x +24। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो 24, अंदर क्या है 10, दो ऐसी वैल्यू की
ज़रब से 24 आ जाए, जमा माइनस से आपको क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। मुझे तो डायरेक्ट पता है, डायरेक्ट क्या पता है जी? डायरेक्ट 6 और 4 से 10 भी आता है, 24 भी आता है। तो इधर लिखेंगे 4x प्लस 6x प्लस 24। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। तो P2 ऑफ x, पहले से x कॉमन कर दे, x प्लस 4। 6 और 24 में क्या कॉमन है? 6। तो 24 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 4 आएगा, 4। तो P2x इक्वल x प्लस 4 को दोबारा कॉमन कर दे, N2 में आएगा x प्लस 6। ये आपका दूसरा पेयर बना। अब आपने क्या करना है? इसका उठा लेना है LCM। LCM मतलब होगा कॉमन को मल्टीप्लाइड कर दो नॉन कॉमन के साथ। किसके साथ? नॉन कॉमन के साथ। अब अगर x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी आप देख सकते हैं, तो ये आपका हो गया कॉमन पार्ट। ठीक है जी। नॉन कॉमन में ये भी आएगा, ये भी आएगा, यानी x प्लस 3 N2 में होगा x प्लस 6। सर आपने इसको क्या कर देना है? सर्कल कर देना है जी। अब नेक्स्ट उठाते हैं एक नया जुमला। वो जुमला क्या है? पार्ट नंबर 5 है। 5 x का क्यूब है -1 है, x का क्यूब है -2x स्क्वायर है प्लस x है। सॉल्यूशन को देखते जाइए जी। पहले जुमले का नाम रख दो P1 ऑफ x, x का क्यूब -1। दूसरे जुमले का नाम रख दो P2 x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस x। अब देखिए इस जुमले को उठा ले, इस जुमले को क्या कर दो? उठा लो। उठा लिया, x का होल क्यूब -1 का होल क्यूब। अब आपका फार्मूला अप्लाई होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इक्वल होगा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब a की जगह राइट साइड में x को पुट करोगे और वो b की जगह 1 पुट करोगे, तो सोल्यूशन क्या आएगी? P1x, यानी a की जगह, इधर a की जगह x, फिर -1, फिर x का स्क्वायर होगा, फिर x इंटू 1 बनेगा, फिर 1 का स्क्वायर होगा। तो P1x इज इक्वल टू x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपका रिक्वायर्ड बनेगा सर। अब आपने दूसरा जुमला उठा लेना है। दूसरा जुमला आपका ये है। ये क्या है जी? आपका P2 ऑफ x, x का क्यूब है -2x स्क्वायर है प्लस x है जी। अब आप पहले इसको क्या कर दे? इससे सारों से आप एक x को कॉमन कर दे, x का स्क्वायर -2x प्लस 1। अब P2 ऑफ x इज इक्वल टू x अपनी जगह ये होगा x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर फार्मूले का -2, इधर x इधर 1 होगा। अब आगे इसको आपने करना है, सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना है। P2 ऑफ x इज इक्वल टू x अपनी जगह, ये देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है। इधर से आपने x उठा लेना है, इधर से आपने 1 को उठा लेना है, इधर माइनस होगा होल का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, x इंटू x माइनस 1 होगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को 2 मरतबा लिखते हैं। यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए। अब आपने इन दोनों से उठा लेना है LCM। क्या उठा लेना है? LCM उठा लेना है। LCM का मतलब कॉमन को मल्टीप्लाइड कर दो नॉन कॉमन के साथ। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखते जाइए, x माइनस 1 ये कॉमन में आएगा, एक x माइनस 1 बाहर रह जाएगा। अब ये भी x है, ये देखिए ये नॉन कॉमन में आएगा क्योंकि ऊपर वाले में मौजूद नहीं है।
और एक नॉन कॉमन आपका ये आएगा, लंबा चौड़ा किस्सा बनता है। ठीक है जी। अब आगे क्या करेंगे, आगे इसमें थोड़ा सा आपने काम करना होगा। तो LCM बराबर है, x को आगे कर दो इन दोनों को, चूंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो इसका होल स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल हो गया जी। ये आपका रिक्वायर्ड LCM बनता है। अब आते हैं जी इसके छठे पार्ट की ऊपर। छठा पार्ट इसका क्या है, a का क्यूब है, फिर -8 है, फिर कॉमा a का स्क्वायर है, -4 है। अब आपने इसकी करनी है सॉल्यूशन, तो इसका नाम रख देंगे P1 ऑफ a, क्योंकि इसमें a मौजूद है, और दूसरे का नाम रख दोगे P2 ऑफ a, यानी a का स्क्वायर -4। अब आगे देखते जाइए आगे क्या होगा। आगे आपने इसको करना है फैक्टराइज। तो P1a मैंने उठा लिया, इसको लिखते हैं a का होल क्यूब -2 का होल क्यूब। अब आपका फॉर्मूला क्या पेट होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको याद होना चाहिए a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। अब आपने a की जगह स्मॉल a पुट करना है राइट साइड में, और b की जगह 2 पुट करना है। तो P1a बराबर है a की जगह स्मॉल a, b की जगह 2, फिर a का होगा होल स्क्वायर प्लस a की जगह a, b की जगह 2, फिर प्लस 2 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। P1a बराबर है a माइनस 2 इन 2 में होगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। अब आपकी फैक्टराइजेशन कर दी, इसको कर ले सर्कल। अब आपने दूसरे जुमले को उठा लेना है। चलो सर उठा लिया। P2a बराबर है, इसको लेके a का स्क्वायर, 4 को लिख दे 2 का स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला याद होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मर्तबा प्लस लिख दोगे, एक मर्तबा माइनस लिख दोगे। ठीक है जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने इसको इसके साथ प्लस कर देना है, तो क्या करेंगे प्लस, यानी a प्लस 2। फिर आपने इससे इसको माइनस कर देना है, तो मैंने माइनस किया, ये आपका आ जाएगा 2। अब अगर आप इन दोनों का आंसर देके, दोनों का आंसर में आपने कॉमन और नॉन कॉमन को क्या कर देना है, उठाना है जी। ये देखिए ये दोनों में कॉमन है जी। अब आपको पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इज कॉमन मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन। ठीक है जी, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन तो a माइनस 2 था, बिल्कुल यहां तक क्लियर। नॉन कॉमन में a प्लस 2 आएगा, और एक ये भी नॉन कॉमन में होगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। तो LCM बराबर होगा, ये दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाइड करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। इधर भी छोड़ सकते थे इसको। क्या कोई कंफ्यूजन? नो सर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं जी पार्ट नंबर 7 के ऊपर। पार्ट नंबर 7 भी आपने वही LCM फाइंड करना है जी। आगे देखते जाइए कि होता है क्या। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है जी, x का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लिखा हुआ है। फिर एक और जुमला भी है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 लिखा हुआ है। अब आपने फर्स्ट जुमले को कहना है P1 ऑफ x, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। दूसरे जुमले का नाम रख देना है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तीसरे जुमले का नाम रख देना है P3 x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8।
अब इस जुमले को उठा लो जी, मैंने उठा लिया। P1x बराबर है दो ऐसी वैल्यू के -2 और -1 आ जाए तो वो होता है -2x प्लस x -2। ये मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं एक एक्सरसाइज में। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर, पहले से x को कॉमन कर दो, दूसरे से +1 को कॉमन कर दो। अब इसको दोबारा कॉमन कर दो तो x -2 होगा, n2 में x +1 आएगा। ये आपकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन आ गई। अब दूसरे जुमले को रख दे। अब दूसरा जुमला मैंने उठा लिया जी, x² -2x -3, इसको साथ मल्टीप्लाइड करोगे -3, दूसरा है -2। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से -3 आ जाए, जमा माइनस से -2 आ जाए, मुझे तो पता है, मैं तो डायरेक्ट करूँगा, डायरेक्ट। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। तो अब आप पहले से x को कॉमन कर दे, कॉमन किया, दूसरे से +1 को कॉमन कर दे। अब आपने दोबारा कॉमन उठा लेना है, x -3 को मैंने कॉमन किया, x +1 होगा। अब आपने इसको क्या कर देना है, सर्कल। अब आपने थर्ड जुमला उठा लेना है। थर्ड जुमला है आपका P3 ऑफ x। क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर -7x -8, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे -8, अंदर होगा -7। तो आपने दो ऐसी वैल्यू उठा लेनी है कि -8 भी आ जाए, यानी -8x प्लस x -8। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। तो P3x, x कॉमन होगा, x -8 +1 कॉमन होगा, x -8, P3 ऑफ x। x -8 को कॉमन कर दो, x +1 होगा, इसको भी क्या कर दो, सर्कल। अब आपने क्या करना है, दोनों से आपने LCM उठा लेना है जी। मैं इन तीनों को क्या कर दूंगा, सर्कल। ये दो ये हो गए और तीसरा आपका ये हो गया। उठाना है हमने इससे LCM। LCM मतलब होता है कॉमन को मल्टीप्लाइड करना है नॉन कॉमन के साथ। किसके साथ, नॉन कॉमन। x -2 सॉरी x +1 x +1 x +1, ये होगा कॉमन में जी। नॉन कॉमन में x -2 x -2 x -2 नॉन कॉमन में आ गया, x -3 भी नॉन कॉमन में होगा, x -8 भी नॉन कॉमन में आएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सारे इसके रिजल्ट क्या आएंगे, इज LCM आएंगे। अब आते हैं जी इसके पार्ट नंबर 8 के ऊपर। पार्ट नंबर 8 है क्या, x का स्क्वायर है जी, -x है, -12 है, फिर x का स्क्वायर -8 -56, फिर x का स्क्वायर है जी -x -72। अब आपने इसकी करनी है सॉल्यूशन। पहले जुमले का नाम रख देंगे P1x बराबर है x² -x -12। दूसरे जुमले का नाम रख दो P2x x² -x -56। तीसरे जुमले का नाम रख दो P3 x² -x -72। अब आप इसको उठा लिया सर। P1x बराबर है x का स्क्वायर -x -12। अब इनसे आ जाएगा -12, अंदर वैल्यू होगी -1। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से -12 आ जाए, ±1 आ जाए, मुझे तो पता है कि -4 और +3 से ये दोनों ज़रूरतें हमारी पूरी होती हैं। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। तो P1x, पहले से x को कॉमन कर दे, x -4, दूसरे से +3 को कॉमन कर दे, x -4। तो P1x x -4 को दोबारा कॉमन कर दे, x +3 आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड फर्स्ट होगा। अब आपने उठा लेना है दूसरे को।
दूसरा जुमला आपका क्या है, P2x है जी, x का स्क्वायर है जी, -x -56 है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे, -56 अंदर -1 है। दो ऐसे वैल्यू के प्रोडक्ट से 56 आए, जमा माइनस से -1 आ जाए। मुझे तो पता है -8 और 7 से दोनों ज़रूरतें पूरी होती है। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से आपने x को कॉमन करना है, कॉमन कर दिया, दूसरे से +7 को कॉमन कर दे। अब ये अलग आपका हो जाएगा, P2x x -8 होगा जी, और दूसरा हो जाएगा आपका x +7। इसको आपने कर देना है सर्कल। अब आपने तीसरे जुमले को उठा लेना है। तीसरा जुमला है P3 ऑफ x यानी x स्क्वायर -x -72। अब आपने करना है इसकी सलूशन। तो क्या करेंगे सर, अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है। -72 अंदर है -1, दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से -72 आ जाए, जमा माइनस से -1 आ जाए। वो तो मुझे पता है इसका कि क्या क्या वैल्यू है। 9 और 8 से, 9 से 8 निकालोगे -1 आएगा, 9 के साथ 8 मल्टीप्लाई करोगे 72 आएगा। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। तो P3 ऑफ x इज इक्वल टू x कॉमन होगा x -9 +8 कॉमन होगा x -9। इसको आपने दोबारा कॉमन कर देना है। कॉमन किया जी मैंने। अब इसको भी क्या कर दो, सर्कल। अब आपने तीनों जुमलों को गौर से देखना है। ये जुमला 2 हो गए, फिर ये जुमला 1 हो गया। इसका आपने उठा लेना है LCM। दोनों में कॉमन कॉमन कॉमन। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप इसको गौर से देखें, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नज़र आ रहा है आप लोगों को कॉमन? आई थिंक इसमें कुछ भी कॉमन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो पहले तो x +3, x कोई भी सॉरी x -4 कुछ कॉमन है कि नहीं है? बिल्कुल इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। फार्मूला पहले लिख दो, कॉमन को मल्टीप्लाइड करना है नॉन कॉमन के साथ। तो इसमें आपने उठा लेना है कॉमन। कॉमन सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये दोनों भी आएंगे, ये भी आएंगे और ये भी आएंगे। ठीक है जी, सारे के सारे आ रहे हैं जी। ठीक है जी, x +3 भी आएगा, x +4 भी x -4 भी आएगा, x -8 भी आएगा, x +7 भी आएगा, x -9 भी आएगा और x +8 भी आएगा। सारे के सारे आ रहे हैं जी। यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। ठीक है जी। या इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं तो इसको सिंप्लीफाइड, ये x -8 x +8, ये a - b वाला फार्मूला है जी। तो x +3 अपनी जगह, x -4 अपनी जगह, x +7 अपनी जगह, x -9 अपनी जगह। सिर्फ इन दोनों के ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा। ये होता है x² -64। ये आपका रिक्वायर्ड है जी। अब आते हैं जी पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 क्या लिखा हुआ है? x का क्यूब है सर, -y का क्यूब है। फिर क्या लिखा हुआ है? x की पावर 4 है, -y की पावर 4 है। ठीक है जी। पहले इस जुमले को, आई थिंक ये जुमला है। फिर नेक्स्ट कोई जुमला, -x की पावर 6 है और -y की पावर 6 है। अब इसकी करनी है हमने सलूशन। तो देखते जाइए। पहले इस जुमले को नाम दे दो, P1 ऑफ xy इक्वल टू x³ - y³। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, a³ - b³। ये इक्वल होता है -b × a² + ab + b का स्क्वायर। पॉइंट क्लियर होगा। a की जगह अपने x यूज़ करना है, b की जगह अपने y यूज़ करना है। P1 ऑफ xy इक्वल टू x - y × x² + xy + y का स्क्वायर। अब आपने इसको कर देना है सर्कल। ठीक है जी।
अब आपने दूसरा जुमला उठा लेना है जी, इस जुमले को उठा लोगे तो इस जुमले का नाम आपने रख देना है P2 ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 माइनस x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। अब आपने करना है जी इसकी सॉल्यूशन, सॉरी P2 ऑफ x कॉमा वाई। अब आप क्या लिखोगे देखते जाइए, बल्कि ये अलग अलग जुमले हैं, सॉरी ये अलग अलग जुमले, ठीक है जी। अब आप देखते जाइए, इसको लिख दो एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है, क्या फार्मूला, एक मरतबा इसको इसके साथ प्लस कर दोगे सर, प्लस किया, फिर आपने इसको इससे माइनस कर देना है, माइनस किया, अब इसके ऊपर अगेन फार्मूला अप्लाई होगा, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक मरतबा एक दूसरे के साथ प्लस होंगे फिर माइनस होंगे। अब आपने इसको कर देना है सर्कल, फिर आपने ये जुमला उठा लेना है P3 ऑफ एक्स वाई, इसका नाम रखोगे एक्स क्यूब माइनस वाई की पावर 6। क्या होगा जी, अब आप देखते जाइए। अब इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, P3 ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर है, अब अगर मैं इस जुमले को लिख दूँ x पावर 6 को मैं लिख दूँ 3 ऊपर स्क्वायर माइनस वाई पावर 3 ऊपर स्क्वायर, तो अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, इसको इसके साथ प्लस कर दोगे सर, प्लस किया हमने, फिर आपने इसको इसके साथ माइनस कर देना है सर, माइनस किया। अब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला है, तो ये इक्वल होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा फार्मूला वो दूसरा वाला होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सॉरी प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब आपने इसको कर देना है सर्कल। अब आपने तीनों जुमलों से कॉमन उठा लेना है, ठीक है जी। अब ये जुमला और ये जुमला, इन दोनों में कॉमन, ये आपका कॉमन आ गया, सारों में नज़र आ रहा है, ये आपका कॉमन में जाएगा। नॉन कॉमन में क्या क्या होगा, नॉन कॉमन में हो जाएगा x प्लस वाई। अब आप नोट करते जाइए एलसीएम क्या बन रहा है, यानी x माइनस वाई कॉमन में गया, x प्लस वाई नॉन कॉमन में आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, ये भी नॉन कॉमन में जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी, ये चीज़, ठीक है जी। ये भी नॉन कॉमन में जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये माइनस वाली भी नॉन कॉमन में जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है जी। आसान सा रिजल्ट है जी। अब आते हैं जी पार्ट नंबर 10 के ऊपर, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी बन रहा है जी। अब पार्ट नंबर 10 को देखें, क्या लिखा हुआ है जी, x का क्यूब है माइनस 1 है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपने इसका करना है एलसीएम फाइंड करना है, तो इस तरह कर दो कि पहले जुमले को P1 ऑफ x नाम दे दो, एक्स क्यूब माइनस 1। अब इसकी फैक्टराइजेशन भी आसानी से होगी, x का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, फार्मूला अप्लाई होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इक्वल होता है a माइनस बी, इनटू में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब इसके ऊपर अप्लाई होगा P1x इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1। ये आपका फर्स्ट हो गया जी। अब आपने नेक्स्ट को लेना है, उसका नाम आपने रखना है P2 ऑफ x, ये है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर है जी प्लस 1 है, 1 को आगे कर दो, 1 को मैंने आगे कर दिया, प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर आपने बनाना है जी, तो ये स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर आपने 2ab लिखना है, और ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है जी, और लास्ट पे लिखना है प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इधर तक तो फार्मूला फिट होगा, क्या फार्मूला होगा, यानी एक्स स्क्वायर, इसको क्लोज इधर से प्लस,
+1 का होल स्क्वायर, -2x² से x² निकाल दो -x²। तो P2 ऑफ x, अब ये भी होल स्क्वायर है, इसको इसके साथ प्लस कर दो फिर माइनस कर दो, यानी x² आ जाएगा, +1 होगा -x होगा, यानी +x होगा, फिर x² होगा, +1 होगा, -x होगा। अगर मैं तरतीब दे दूँ इसको, P2 ऑफ x इज इक्वल टू x² + x + 1 होगा, फिर नेक्स्ट होगा x² - x + 1 होगा। ये आपका रिक्वायर्ड होगा। अब आपने तीसरे जुमले को भी उठा लेना है। तीसरा जुमला आपका P3x होगा। P3x मतलब ये वाला जुमला, x² - x + 1 होगा, ऊपर होल स्क्वायर है। अब ये चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप 2 मरतबा लिख सकते हैं। कितनी मरतबा लिख सकते हैं? 2 मरतबा इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी। अब आपने क्या लेना है जी? LCM लेना है जी। LCM का मतलब होता है कॉमन के साथ क्या मल्टीप्लाइड करो? नॉन कॉमन। अब आपने दोनों में कॉमन देखने हैं और नॉन कॉमन देखने हैं, ठीक है जी। अब अगर आप देखें, मैं रेड मार्कर से आपको निशानदेही करा देता हूँ। कॉमन में क्या आएगा? कॉमन में क्या आएगा? कॉमन में क्या आएगा? एक जुमला आपका, 2-3 जुमले हैं ना, ठीक है जी। कॉमन में ये चीज़ आ रही है, नो, ये इसमें से कुछ भी नहीं है। x - 1 सारे के सारे नॉन कॉमन में आ रहा है। तो x - 1 × x² + x + 1 इंटू में होगा x² - x + 1 इंटू में होगा x² - x, बल यही है, ठीक है जी। x² + x + 1 x² - x + 1 और फिर होगा, बस यही तक इसमें से आप उठा लें। इंशाल्लाह इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। बेस्ट विशेस, गुड लक।